बोनस हूँ, इसलिए मेरे को ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखे। सैलरी यहाँ बैठी हुई है, ये लोग सैलरी है, यहाँ सैलरी है, ये सैलरी है ना। बोनस दिखता बड़ा मजेदार है, लेकिन कोई काम का नहीं होता, वन टाइम इवेंट होता है ना। कभी दिवाली में मिलता है, कभी क्रिसमस में मिलता है। तो प्रभु ने इनके द्वारा बोनस बुलाया है हमें। बोनस सैलरी पर हमेशा डिपेंडेंट रहना। सैलरी 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 होती है। प्रभु ने जो लोग आपको दिए हैं वो आपकी क्या है? आशीष है। मैं एज ए ब्लेसिंग आपके पास आया हूं और मैं आपको ब्लेसिंग देकर चला जाऊंगा। फिर प्रभु मौका देगा, फिर बोनस बनकर आ जाऊंगा। तो आज आपके लिए एक्स्ट्रा बोनस है, ठीक है? लेने के लिए तैयार है? प्रेज द लॉर्ड। आज शुद्धता के ऊपर बात करेंगे। और जब शुद्धता की बात आती है, परमेश्वर मुझे और आपको चुनता है, बुलाता है। जब मैं 16 साल की उम्र का था, मेरी गवाही ऐसे, मैं पास्टर का बच्चा हूँ, ठीक है? और मैं 4 साल 5 साल 6 साल जब होश आया तो यही सुनते हुए बड़ा हुआ, एली के बच्चे महालुच्चे। अब एली के बच्चे लुच्चे, मैं मन में सोचता था मेरा बाप इन लोगों के लिए इतनी मेहनत करता है, ये उसके बच्चों को ही लुच्चा बोलते हैं? और तब से मैं सरक गया था कि मैं पास्टर नहीं बनूंगा, कि मेरे भी बच्चे होंगे, उसको भी लुच्चे बोलेंगे। पूरी मेहनत करे कौन? पास्टर, उसकी वाइफ। घुटने किसके रगड़े? देखिए जितने भी पास्टर, उनके वाइफ, उनके मतलब जो प्रभु में होगा वो घुटने आपको काले दिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि स्पॉट होगा गोल सा। ऐसे नहीं आप बढ़ जाओगे। बाइबल कहती है, पौलुस कहते हैं, हम खुद कम रहकर बहुतों को धनवान बना देते हैं। हालेलुया हालेलुया। कि जो विश्वासी आप हो, जो प्रभु में आप बढ़ रहे हो, आप धनवान कैसे हो? प्रार्थना करता है आपका पास्टर। तो मैं तो सुनते सुनते बड़ा हुआ, तो मैंने निर्णय लिया मैं पास्टर बनूंगा ही नहीं। और जो भी स्टूडेंट थे, क्योंकि मेरे पापा टीचर भी थे, वो हमको टोकते थे शुरू में संडे स्कूल के। फिर हमने बोला जब लुच्चे हैं तो थोड़ा लुचपन भी कर लिया जाए, है? बदतमीज तो होते ही हैं। जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो फिर जो आपको बार बार बोला जाए तो आप सोचते हैं छोड़ो, जाने तो क्या करना है। संडे स्कूल जाना छोड़ दिया, या कभी कभी जाते थे, नहीं जाते थे। लेकिन जो माँ बाप ने शिक्षाएं दी थी वो दिमाग में चलती है, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को बुरी शिक्षा नहीं देता। बच्चे बुरे हो जाते हैं, है ना? बच्चे गलत रास्ते पे चले जाते। मैं गलत रास्ते पे था, गाली देता था, लड़ाई करता था। हाँ, नशा नहीं किया मैंने, ठीक है, लेकिन हाँ गलत आदतें थी। 16 साल की उम्र में एक प्रभु के सेवक आते हैं, और जब वो आते हैं उन्होंने मुझे देखा और बोला कि मेरे पापा को बोला कि आप अपने बेटे को मेरे बाइबल कॉलेज में भेज दीजिए। असेंबलीज ऑफ गॉड में मेरे पापा पढ़ाते थे। और जो स्टूडेंट आए वो पापा के स्टूडेंट रह चुके हैं, जो पास्टर आए थे। उन्होंने बोला इसको आप हमारे कॉलेज में भेज दीजिए, 10th भी करवा दूंगा, 2 साल के बाद 12th भी करवा दूंगा, और उसके बाद इसकी BTH की डिग्री भी इसको मिल जाएगी। बट अपन तो दिमाग में ये बना के बैठे थे, अपन ये करना ही नहीं है, जाने ही नहीं है। हाँ, आपका सपोर्ट करेंगे, आपके साथ हैं। और बार बार पापा एक ही बात बोलते थे, तुम लोग सुधरोगे नहीं तो जंगल में जाके सेवा करो। हम लोग सोचते थे इनका दिमाग सही है कि नहीं, इतना सब सही ठीक ठाक चल रहा है, तुम जंगल में क्यों जाओगे? तो वो बार बार इस बात को बोलते थे, आप नहीं मानोगे, आप लोग ठीक नहीं होगे बच्चों, तो प्रभु जंगल में ले जाएगा, झारखंड में जाऊंगा, बिहार में जाऊंगा, वहां सेवा करूंगा, ये जगह छोड़ दूंगा। क्योंकि हमारा मोह उस जगह से था, हम गलत चीजें उस जगह से सीख रहे थे। अब देखिए, परमेश्वर को चुनना होता है, बदलना होता है। परमेश्वर हमको बदलता है, चुनता है। जब मैं छोटा था तो मैं पुलपिट पे आ जाया करता था, और ऑफरिंग बॉक्स में हाथ डाल के पैसे निकाल लेना या इधर उधर रहना। तो जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट थे वो कहते थे पास्टर ही बनेगा, इसको छोड़ दो, इसको पुलपिट पे घूमने। डेडिकेशन हुआ कि ये जो बच्चा है ये बड़े से, ये जो छोटा है ये बड़े से आगे निकलेगा। तो याकूब तो पहले ही बना दिए गए, अड़ंगा मारने वाले। याकूब, दादा याकूब का क्या था? अड़ंगा मारने वाला नाम था ना। लेकिन आशीष क्या मिली? ये आगे चल के आशीष का कारण बनेगा, ये लीड करेगा, ये इजराइल बनेगा, यही आशीष आएगा। आप सबको प्रभु ने, यहाँ से सेवकों ने, परमेश्वर ने अपने लोगों के द्वारा आपको आशीष दिया, उसे पकड़े रहिए, क्योंकि प्रभु ने जो आशीष दी वो आपके जीवन में जरूर मिली होगी। वो पास्टर आते हैं, मुझसे मिलते हैं, मेरा फॉर्म खुद भरते हैं, लेकिन हम बड़े सीधे, देखिए अभी थोड़ी दाढ़ी वाड़ी आ गई तो थोड़ा डिसेंट से लगते, लेकिन पहले बहुत और सीधे थे एकदम। बच्चे ऐसे आराम से बैठे, हाँ जी अंकल, जी अंकल, जी अंकल, जी अंकल।
अंदर ही अंदर चला, तुम जाओ यहाँ से, दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से। तो पादरी बनाओगे तो बाद में लुच्चे बनाओगे, हम नहीं करना, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। चले गए। मेरे पापा कभी भी फोर्स नहीं करते, कुछ भी नहीं फोर्स किया उन्होंने, मर्जी है तुम्हारी। बाद में जब वो फॉर्म भर के चले गए तो मुझसे पूछते हैं जाओगे कॉलेज, हम पादरीगिरी हम नहीं करेंगे। ये मेरी लैंग्वेज थी मेरे पापा। पास्टर वास्टर हम नहीं बनेंगे, आपको देखना देख लो, भर दिया फॉर्म भर दिया, हम नहीं जाएंगे। ये बात थी जनवरी की। मई में मेरा बर्थडे आता है, जनवरी फरवरी की बात है। 2-3 महीने के बाद मेरे जन्मदिन के दिन मुझे पता चला कि मेरे भाई ने जो है लव मैरिज करी, और जो लव मैरिज करी वो भी जो लड़की थी क्रिश्चियन नहीं थी, लड़का लड़की चले गए, चिड़िया तोता में न उड़ गए, हमको वहीं छोड़ गए। अब क्योंकि हम बड़े गरम खून, बहुत गर्म खून है ना, जवानी में मार डालेंगे, ये कर देंगे। हमको लोगों ने बोला बाहर मत जाओ, प्रॉब्लम है। चले गए बाहर। बाहर जो पुलिस वाले थे बैठे, जो लड़की के रिश्तेदार थे, बोले अब लड़की तो है नहीं, इसको लेके चलो। भाई हमने क्या किया, भाई जिसने किया उसे पकड़ो। नहीं, लेकिन जाना था, क्योंकि हमको जाना था। अब बोला भी जा रहा है, कई बार हम जब नहीं मानते ना तो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। यहाँ से जो पास्टर लोग बोलते हैं ना, वो आपको प्रॉब्लम में ना फंसो इसलिए बोलते हैं। प्रभु के सेवक लोग जो हमको यहाँ से बताते हैं आप प्रॉब्लम में ना फंसे, इसलिए बताते हैं कि भाई ये मत करना, मत करना। नहीं माने, हम चले गए। तब जब रास्ते में जा रहे हैं तो जो लड़की वाले हैं, मेरी भाभी के रिश्तेदार, कहते लड़की तो हमारी नहीं है, इसको मारो, बदला पूरा करो। अब जब हमने सुना बदला पूरा करो तो चलते चलते हाथ पैर कांप रहे हैं। हमने किया धरा कुछ नहीं है, मारेंगे हमको। अब टेंशन हो रहा है। उसी समय से परमेश्वर बात करना शुरू किया, तूने सेवा ठुकराई ना। तीसरे दिन मैंने प्रार्थना किया, प्रभु यीशु मसीह अगर आप मुझे बचा लोगे, क्योंकि 2 दिन तक लगातार मैं कोतवाली में था, क्योंकि भाई जब तक नहीं आएगा हम नहीं जाएंगे। तो मैंने तीसरे दिन प्रार्थना करी प्रभु से, प्रभु अगर आप मुझे बचा लोगे ना तो कुछ नहीं करूंगा, मैं केवल पादरीगिरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज मैं कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं पास्टर हूँ और बहुतों को पास्टर बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इससे अभी तो मैं इंडिपेंडेंट सेवा कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं बाइबल कॉलेज का प्रिंसिपल भी था, एडमिन डायरेक्टर भी था। प्रभु ने बोला ये सब छोड़ो और घूम घूम के प्रचार करो। अगर वो निर्णय नहीं लेता तो शायद आपके पास नहीं होता, मुझे परमिशन लेनी पड़ती ऑर्गेनाइजेशन से प्रीच करने जाना है। गॉड हैज प्लान फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए क्या रखता है, योजना बनाता। शुद्धता बहुत जरूरी है। अगर वो चोट नहीं लगती तो मैं शुद्ध नहीं होता, मन से, दिल से, है ना। धन्य वो जो मन के शुद्ध। मैंने प्रभु को पुकारा, मैं मर जाता। 16 साल की उम्र में मुझे वो गोली मार देते। उन्होंने तय कर लिया था, वो सेटिंग कर रहे थे, लेकिन प्रभु चाहता था कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए क्या बनूं, आशीष का बनूं, कारण बनूं। वो परमेश्वर ने जो प्रॉमिसेस किए थे वो मेरे जीवन में वो क्या करना चाहते थे, पूरा करना चाहते थे। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से वो बातें बताऊंगा। 7 बातें मैं बताऊंगा, जल्दी जल्दी मैं आपको परमेश्वर के वचन से उन बातों को बताऊंगा। आप भी अपने जीवन में वो करिए और शुद्धता में बने रहिए, क्योंकि जब आप शुद्धता में बने रहेंगे आप परमेश्वर को, उसकी शक्ति को, उसकी आशीषों को अपने जीवन में देखते चले जाएंगे। तो सबसे पहली बार बाइबल जो कहती है कि धन्य है वे जो वचन पर मन लगाते हैं, है ना। बाइबल कहती है वचन पे मन लगाओगे तो क्या पाओगे, कल्याण पाओगे, है ना। वचन पे मन लगाने वाला क्या पाता है, कल्याण पाता है। नीति वचन की पुस्तक उसका 16 अध्याय उसके 20 पद में लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के वचन पर मन लगाएगा वो क्या पाएगा, कल्याण पाएगा, है ना। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है, और जो यहोवा पे भरोसा रखता है वो क्या है, धन्य है। मेरा मन लोगों की बातों पर लगा हुआ था कि ये ऐसा बोलते हैं। किसी के कहने से हम लुच्चे नहीं हो जाते, प्रेज़ द लॉर्ड। किसी के कहने से हम गलत नहीं हो जाते, किसी के कहने से हम निगेटिव अगर हो जा रहे हैं तो ये गलत है।
आज आप में से कई लोग हैं, आपको बाहर निकलोगे कोई कुछ बोल देगा। मैंने बाद में जैसे जैसे मैं यीशु मसीह में बड़ा हुआ, यीशु मसीह ने मुझे सिखाया कि गाली के बदले गाली मत देना, दुख उठाकर धमकी मत देना। आज हमारे जीवन में प्रॉब्लम होती है, हम धमकी देना शुरू करते हैं, प्रभु तूने ऐसा कर दिया, तुझे छोड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसा नहीं करना है। वचन पे मन लगाओ, कल्याण पाओ। वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है? सबसे पहली बात जो मेरे और आपके जीवन में होना है वो क्या है? बाइबल पढ़ना है। क्यों बाइबल पढ़ना है? कई बार हम लोग बाइबल चोर होते हैं। टीवी देखने के लिए 3 घंटा टाइम है, मोबाइल चलाने के लिए 50 घंटा टाइम है। एक बार आप अपना मोबाइल खोलिए, आप देखिए 15 मिनट गया। लेकिन वही जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेंगे, आपके मन में आएगा चलो बाइबल पढ़ लो, चलो बाइबल पढ़ लो। लेकिन हम बाइबल पढ़ना नहीं चाहते। क्यों नहीं पढ़ते हम? आज मैं आपको इंकरेज करूंगा, अगर आपको शुद्धता में बने रहना है, अगर परमेश्वर को और उसकी आशीषों को देखना है, तो आपको वचन पढ़ना है। और जब आप वचन पढ़ेंगे, वचन सुनेंगे, वचन याद रखेंगे, आप बच जाएंगे। बाइबल क्यों पढ़ना है? बाइबल इसलिए पढ़ना है, भजन 119 उसके 89 में लिखा है, स्थिर रहने के लिए। वचन बाइबल इसलिए पढ़ने के लिए प्रभु के सेवक यहां से बोलते हैं ताकि मैं और आप स्थिर रहें। स्थिरता के लिए बाइबल पढ़नी है, इसमें आपका फायदा है, इसमें किसी पास्टर का, उसके परिवार का फायदा नहीं। जब देखो तब बोलते रहते बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। क्या है रे बाइबल? पवित्र शास्त्र है, धर्म शास्त्र नहीं है। बाइबल हमें धर्म की ओर नहीं ढकेलती, बाइबल हमें पवित्र बनाती। बाइबल पढ़नी है और खूब पढ़नी है। जब वचन पे मन लगाओगे तो शुद्धता को पाओगे, जब शुद्धता को पाओगे तो परमेश्वर को पाओगे। ये कनेक्टेड है। और कई बार हम लापरवाही करते हैं। देखिए, मैं आपको केवल याद दिलाने आया हूं कि आपको अपनी बाइबल पढ़नी है ताकि आप शुद्धता में रहें। आप बहुत सारी चीजें मांग रहे हैं, मैंने भी बहुत सारी चीजें परमेश्वर से मांगी। जब परमेश्वर ने बोला तुम ये जगह छोड़ो और जाके आ गया, मेरे पास 28,000 की सपोर्ट था, सैलरी मिलती थी मुझे। हर महीने 1 तारीख को टक से बैंक में का मैसेज आता था, 28,000 आ गए। प्रभु ने बोला छोड़ दो। एक दो बार सोचा, फिर मैंने जब प्रभु बोल रहा है तो छोड़ दो, जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। आज 5 साल हो गए हैं प्रभु भरोसे, प्रभु ने मांगने की नौबत नहीं दी। और मुझे मालूम है ना धर्मी कभी त्यागा जाएगा ना कभी छोड़ा जाएगा। हालेलुया। ध्यान रखिएगा, अगर शुद्ध रहोगे तो तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमेशा हाथ बढ़ाओगे। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, अंडर में काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर प्रभु बुला रहा है वो एक आपकी ब्लेसिंग है, आपको करना है। नथिंग रॉन्ग वर्किंग अंडर समवन, कुछ गलत नहीं है, क्योंकि छतरी होना बहुत जरूरी है, लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार परमेश्वर आपको खींचता है कि आप कोई लीडर बना। जब परमेश्वर ने मुझे खींचा, बड़ा मुश्किल था मेरे लिए। एडमिन डायरेक्टर, कौन डायरेक्टर पर छोड़ना चाहता? प्रिंसिपल कॉलेज, बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल। प्रभु कहता है छोड़ो तुम। क्यों पता है? प्रभु मुझे नम्र करना चाहता था, नथिंग एल्स। प्रभु चाहता था कि मैं जाकर लोगों को बताऊं कि यीशु मसीह क्या करता है। जब बाइबल पर भरोसा रखते हो, जब उसका कहना मानते हो। जब मैं ऑर्गेनाइजेशन में था यार, उस जगह पे था, मैं 4-5 लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण था। आज आई एम एबल टू, परमेश्वर ने मुझे इस योग्य बनाया है कि 18 लोग मेरे साथ चल रहे हैं, सेवक लोग, सेविका लोग, और उनकी मैं ब्लेसिंग बन गया। हालेलुया। 18 से 1800 होंगे, 1800 से 18,000 होंगे, 18,000 से 18 लाख होंगे, 18 लाख से 18 करोड़ होंगे, 18 करोड़ से 18 अरब होंगे। इसके आगे मुझे आता नहीं, मैथ्स मेरी वीक है। हालेलुया, हालेलुया। अरब, आप क्या सोच रहे हो अपने बारे में? शुद्धता लाइए, बाइबल पढ़िए। जब 16 साल की उम्र का था तब से बाइबल पढ़ना शुरू किया, और आज भी बाइबल पढ़ता हूं। मुझे 22 साल हो गए सेवा में, 22वां चल रहा है। 8 साल के बाद 3 डिकेड हो जाएगा, 30 साल हो जाएंगे। जितना आप बाइबल पढ़ेंगे उतना आप मजबूत बनेंगे, स्थिर रहेंगे। हालेलुया। क्यों आज मैं जिंदा हूं? क्यों आज मैं स्थिर हूं? क्यों मैं आज आपको गवाही दे पा रहा हूं? क्योंकि मैं बाइबल पढ़ता हूं। आपका सबसे पहला सुबह उठकर काम होना चाहिए बाइबल पढ़ना, ना कि मोबाइल चलाना। सबसे बड़ा व्यभिचार का अड्डा आजकल यही है। सुबह उठते ना बीवी दिखती, ना बच्चा दिखता, ना पति दिखता, ना भाई दिखता,
परमेश्वर को तो छोड़ दो, जो आसपास में नहीं दिखते फोन में मैसेज आएगी नहीं, कोई कुछ भी नहीं करता है लेकिन फिर भी फोन देखेंगे। हेलो हाय का भी मैसेज नहीं आता, लेकिन सबसे पहले ये आंटी, मोबाइल आंटी है, खतरनाक है ना। सांप ने हवा को बहका दिया, आजकल मोबाइल सबको बहका देता है ना। सांप इसको इस्तेमाल कर रहा है और आप और मैं फंस रहे हैं। सुबह उठ के वचन नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, फेसबुक में कितना लाइक आया है, अबे कोई है ये नहीं जान पहचान, क्या करे, 2-4 लाइक आ गया है, क्या भाई। प्रभु को देखना है, प्रभु कितना लाइक करता है। हालेलुया। आज अपने जीवन को मुझे और आपको प्रभु की उपस्थिति में देने की जरूरत है, और बाइबल मुझे और आपको, बाइबल पढ़ना मुझे और आपको शुद्ध बनाएगा। शुद्धता आपको प्रभु के करीब ले जाएगी, प्रभु से आपका आमना सामना कराएगी। ध्यान रखिएगा, जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे तब तक आप परमेश्वर की आशीष को नहीं देखेंगे। आपके बड़े बड़े सपने हैं, कोई बात नहीं है, अगर आपको हेलीकॉप्टर चाहिए तो परमेश्वर वो भी दे देगा। जब यूएसए के पास्टर्स के पास, वहां के लोगों के पास प्राइवेट जेट हो सकता है, तो इंडिया में लोगों के पास क्यों नहीं हो सकता? बट मेरे और आपके पास होता क्यों नहीं है? क्योंकि मैं और आप शुद्धता से जीवन नहीं जी रहे। शुद्धता का जीवन, बाइबल पढ़ने वाला जीवन मुझे और आपके, मेरे और आपके जीवन में इतनी आशीष देगा जिसको हम गिन नहीं सकते। भक्त दाऊद कहते हैं, मैं गिन गिन के भी तेरी बातों का, तेरी आशीषों का बयान नहीं कर सकता। तो अपना मन बाइबल पढ़ने में लगाइए, क्योंकि यही जीवन है। वचन पे मन लगाओगे तो कल्याण पाओगे। यूसुफ के बड़े सपने थे, क्या परमेश्वर ने उसके सपनों को पूरा नहीं किया? दाऊद के सपने थे, क्या परमेश्वर ने उसके सपने को पूरा नहीं किया? यूसुफ को परमेश्वर ने सपना दिया, दाऊद को परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे राजा बनाऊंगा, तुरंत नहीं बनाया। क्यों? आपके मेरे सपने पूरे नहीं थे, क्योंकि प्रभु मुझे और आपको शुद्ध कर रहा होता इन बिटवीन। मुझे और आपको शुद्धता की जरूरत है, और बाइबल पढ़कर हम शुद्ध हो सकते हैं। जिससे हम भागते हैं, हमें नहीं भागना है, हमें बाइबल पढ़ना है। सुबह उठकर हमें क्या करना है? बाइबल पढ़ना। सुबह, दोपहर, शाम, रात। हम सब समझते हैं हम प्रधानमंत्री की औलादे हैं, बहुत बिजी हैं, बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं। लेकिन दादा डैनियल प्रधानमंत्री होकर 3 बार दुआ प्रार्थना करता था। दादा दाऊद 3 बार दुआ करते थे, सुबह, दोपहर, शाम। और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं हम लोग। दाऊद के पीछे कोई चल रहा है क्या? दादा डैनियल के पीछे चल रहे हैं? तो पूरी रात क्यों नहीं दुआ करते हो? यीशु मसीह तो पूरी रात दुआ करते थे। शुद्धता बहुत जरूरी है। दुआ करते भी नहीं, और जब जरूरत भी होती तो सोते रहते, है ना। प्रभु के लोगों को जब जरूरत होती तो हम क्या करते? जब प्रभु को जरूरत पड़ी तो पतरस याकूब यूहन्ना क्या कर रहे थे? 3 बार हुआ ऐसा। आज मुझे और आपको एक दूसरे की प्रेयर की जरूरत है भाई। दूसरी बात बता रहा हूं मैं, शुद्धता प्रार्थना करने से आएगी, बाइबल पढ़ने से आप स्थिर हो जाओगे। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, स्थिर रहने के लिए, बुद्धिमान बनने के लिए, शुद्ध बनने के लिए मुझे और आपको बाइबल पढ़ना है। दूसरी बात क्या करना है? प्रार्थना करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है पता है? दुख दूर होता है। आज हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे तो दुख दूर होगा। सारा काम पास्टर की वाइफ करेगी, हम नहीं करेंगे। बहुत परेशान रहते हो आपको, क्योंकि सारी जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर होती है। पास्टर इधर संभालता है, पास्टर की वाइफ इधर। हम सपोर्ट सिस्टम नहीं बनते हैं, एंड दैट्स बैड। ये बहुत बुरी बात है। वो हमसे क्यों नहीं पूछी, वो हमसे क्यों नहीं बात करी, उनने हमें क्यों नहीं बोला, वो हमसे क्यों नहीं मिले, आप क्यों नहीं मिले? आप कोई चाचा चौधरी हो, कोई बड़का ताऊ हो, जाके खुद बोलो सिस्टर आप ठीक हो। हम भी इंसान है भाई, स्वर्ग से थोड़ी ना उतरे। पास्टर भी इंसान है। कभी आपने पूछा अपने पास्टर से आप ठीक हो? पास्टर की वाइफ से पूछा, परिवार से पूछा, भाई आप ठीक हो? आपको, आपके लिए हम क्या प्रार्थना करें? पास्टर अगर यहां से कुछ कह रहा है ना, तो आपसे प्रार्थना चाहता है, वो आपसे मांग नहीं रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा। 22 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। इफ पास्टर इज शेयरिंग विथ यू, दैट मीन्स यू नीड योर प्रेयर। यीशु मसीह को और क्या चाहिए था पतरस याकूब यूहन्ना से? अगर यहां से आपका सेवक, आपका बेटा, आपका बेटी, जो भी आप मानते प्रभु का दास, जो भी आपसे बोल रहा है,
क्योंकि आप उसके करीब हो, इसलिए वो आपको अपनी प्रार्थना शेयर कर रहा है। आपने तो शेयर कर दिया, आपने तो सारी उल्टी, आप हम विश्वासी भाई बहन क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, उल्टियां करते हैं। मेरे जितने भी जान पहचान के वो कहते हम कुछ नहीं करते, भैया पे वॉमिट कर देते हैं। अब भैया साफ करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, यहां से बता दिया गया क्या करना है, लेकिन हमें तो उल्टी करनी, निकलना है सब बात। ऐसा किया मेरी माँ ने, ऐसा किया मेरी सास ने। हर चीज का एक ही उपाय है, प्रार्थना करो। सास परेशान कर रही है, दुआ करो। बहू परेशान कर रही है, दुआ करो। बेटा ठीक नहीं है, दुआ करो। हमें प्रार्थना का जीवन होना, अगर शुद्धता में बढ़ना है तो प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है मेरे आपके जीवन में। और जितनी आप प्रार्थना करेंगे उतने आपके दुख दूर होंगे। जितना प्रार्थना करेंगे, बैठ जाइए प्रार्थना में। आपने एक बार अगर प्रभु के जन से, उनके परिवार से शेयर कर दिया, दे आर प्रेइंग, हम लेजी नहीं है, हम पहले आपको बता दें। बड़ी मुश्किल से तो सेवा में आए, तो लेजी कैसे हो सकता है, आने वाले नहीं थे, है ना। सबकी अपनी अपनी टेस्टमनी है, हर पास्टर, उनके परिवार, उनकी वाइफ की टेस्टमनी होती है। और बताएं सबसे सैक्रिफिशियल लाइफ कौन जीती है, पास्टर की वाइफ। पास्टर बोलते इतने में कर लो, विश्वासी के लिए हमेशा वो 24 घंटे खड़े रहेंगे। बीवी को गुलाब देने के लिए टाइम नहीं है, बच्चों के पास बच्चों का केक काटने के लिए टाइम नहीं। मेरे पिताजी ने शायद ही मेरी लाइफ में एक ही बार मेरा केक कटा है। 17 साल तक, 16 साल तक घर पे थे पापा के साथ, एक बार केक कटा है। बिकॉज मई जून में वो प्रचार करने चले जाते थे। आपको ये समझना होगा, यू हैव टू प्रे फॉर योरसेल्फ एंड योर पास्टर टू, देयर फैमिली टू। आपको अपने लिए, अपने परिवार के लिए, प्रभु के सेवक के लिए, चर्च के लिए, हर व्यक्ति के लिए, आपको ना मालूम हो ना हो, अगर आप प्रार्थना करेंगे, अगर आप बोएंगे तो आप काटेंगे। यीशु मसीह ने सबके लिए प्रार्थना करी। जेंटलनेस होना बहुत जरूरी है, ये भी पवित्र आत्मा का एक दान है। जब तक आप जेंटल नहीं होंगे तब तक आप किसी के लिए प्रार्थना भी नहीं करते। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, शुद्धता के लिए आपको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। दुख दूर होता है जब आप प्रार्थना करते तो क्या होता है, दुख दूर होता है। याकूब की पत्री पढ़ेंगे तो 5 अध्याय में लिखा है, प्रार्थना करोगे तो दुख दूर हो जाएगा, रोगी चंगा हो जाएगा, बीमार, अरे कोई नहीं, ये बीमारी होगी, कैंसर हो गया, प्रभु की इच्छा मर जाएगा। तो तुमको प्रार्थना करने के लिए कौन दिया है? यीशु मसीह का वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना से रोगी बचेगा। बट हम रोगी के लिए, अरे बड़ा सीरियस कंडीशन है, कोई नहीं, प्रभु की इच्छा पूरी हो जाए। कई मतलब ये लोग मुझे बेवकूफ लगते हैं। विश्वास की प्रार्थना से रोगी बचेगा, चाहे वो तन का बीमार हो, चाहे वो मन का बीमार हो, चाहे वो धन का बीमार हो, चाहे वो आत्मा का बीमार हो। अरे ये तो पैसे उधार चढ़ गया, अच्छा 50 लाख का उधार है, ये तो खत्म नहीं हो। मैंने ऐसे कई लोगों के लिए प्रार्थना करी है जिसके 50-50 लाख के भी उधार थे, खत्म कर दिए प्रभु ने। 11 लाख का, यही हरियाणा में एक रामपुरा चौक है, उस साइड है, क्या बोलते हैं, हुड्डा सिटी सेंटर के पास से जाता था मैं। 11 लाख का उधार था, उसके ट्रक के ऊपर टोटका किया था किसी ने, उसके टायर पे चलता था, फट जाता था वो। हमने पहुंचे, हमने बोला तुम्हारे प्रेयर करें कि ठीक हो जाएगा, तुम धन्यवाद दो। धन्यवाद दिया, सब ठीक हो गया। 1 साल के अंदर 11 लाख खत्म। उसी टोटके वाले ट्रक से 2 और ट्रक खरीदे। बट लेकिन जब बढ़ जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है। प्रभु यीशु को भूल गए, हमने थोड़ी ना किया, हमारे अंदर जो है उसने किया। वो कौन है? यीशु मसीह। प्रार्थना करिए, रोगी बचेगा। प्रार्थना करिए सब कुछ होने के लिए। अगर आप याकूब 5:12 पढ़ेंगे तो सब कुछ हो सकता है। विश्वास की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। फिर हम इस पे विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि हम प्रार्थना करना नहीं चाहते, हम मोबाइल चलाना चाहते हैं, हम टीवी देखना चाहते हैं, हम घूमना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, बट प्रार्थना करना नहीं चाहते। आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप शुद्ध होइए, आप प्रार्थना करिए, बैठ जाइए घुटनों पे। नहीं कुछ समझ में आ रहा है, प्रार्थना करिए। समझ में आ रहा है, प्रार्थना करिए। हर चीज में प्रार्थना करिए। क्या यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं करी? मैं और आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, ये ध्यान रखिए। प्रार्थना मुझे और आपको शुद्ध बनाती है, और जब हम शुद्ध होते हैं हम प्रभु के नजदीक होते हैं। जब हम प्रभु के नजदीक होते हैं तो 5 रोटी और 2 मछली भी 5000 को खिलाई जाती है। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम आप कितनी कमी में है, लेकिन बाय फेथ मैं आपको बोलना चाहता हूँ, इस चर्च में बैठा हर व्यक्ति बढ़ने जा रहा है। लेकिन तुम्हारा दिमाग खराब अगर तुमने किया तो पिटोगे भी। चेतावनी जरूरी डाला चाहिए, है ना। पता चले पादरी साहब बोल के गए थे, आशीष दे गए थे, बता के तो गए नहीं थे आगे क्या करना है।
जो भी प्रेयर आपने करी है इस कलीसिया की, आप लोगों ने जो भी, वो सब प्रभु पूरा करेगा। आपके जीवन को प्रभु बढ़ाने जा रहा है, बट आपको प्रेयर करनी पड़ेगी, अपने लिए करना है। आप सीख इसलिए रहे, अपने लिए करिए, अपने परिवार के लिए करिए, पास्टर उनके परिवार के लिए करिए, तब आप शुद्ध बनेंगे। केवल यीशु मसीह जो थे ना, केवल लोगों की चिंता नहीं करते थे, वो अपने उनके चेलों की भी चिंता थी। कई बार तो कलीसिया को बोलना चाहिए, पास्टर के परिवार को, भैया एक हफ्ते का ब्रेक ले लो, जाओ आप कहीं घूम के आओ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ब्रेक दिया। अभी मैंने मरकुस रस्ती सुसमाचार में पढ़ा, भाई तुम बहुत थक गए हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ये रेस्ट नहीं मिल रहा तुम्हें, जाओ थोड़ा तुम रेस्ट ले लो, जाओ। नहीं पादरी साहब आपको तो रहना ही पड़ेगा, आपके बिना तो हमारा काम नहीं हो। मार डालो, जान ले लो, छोड़ो मत, दुआ होनी नहीं है, स्ट्रेंथ मांगना नहीं है, नहीं आपको तो होना पड़ेगा। आप पास्टर मर रहा होगा लेकिन वो आपके पास पहुंचेगा, बिकॉज ही लव्स यू। बट प्यार क्या केवल एक ही तरफ से दिया जाएगा? प्यार क्या केवल एक तरफ से होता है? नहीं, दोनों तरफ से होता है। आज मुझे और आपको सीखना है, मुझे और आपको प्रेयर करनी है एक दूसरे के लिए, भाई बहन के लिए, बहन भाई के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि मेरे और आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, धर्मियों बहुत कुछ हो सकता है। यीशु मसीह को जितने मानते हैं वो सब क्या है? धर्मी हैं। और बाइबल कहती है धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तीसरी बात जो हमें शुद्धता की ओर बनाकर रखती है, शुद्धता में लेके चलती है, वो है संगति करना। हम लोग कई बार बोलते हैं एक संडे नहीं जाएगा तो चलेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। जब जब प्रभु की तरफ से आदेश आए, जहां जहां आए वहां वहां पहुंच जाओ, क्योंकि अगर आप प्रभु को समय दोगे तो प्रभु आपको समय देगा। हालेलुया, हालेलुया। जितनी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जहां जहां वो जाते थे वहां वहां वो पहुंच जाते थे, खोज के पहुंच जाते थे। मैंने पढ़ा वो बियाबान में था तो बियाबान में पहुंच गए, नदी के पार था तो नदी के पार नाव से पहुंच गए। और बाइबल कहती है खाने को भी मिला, चंगाई भी मिला और प्रभु का प्यार भी मिला। संगति मुझे और आपको शुद्ध करती है, संगति से हम बढ़ते हैं। जब हम संगति करते हैं तो अद्भुत काम होते हैं। ये आराधना प्रार्थना ऐसे नहीं जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये खाली नहीं जाता है, इससे काम होता है। इसलिए संगति करना कभी ना छोड़े, दुनिया का हर काम छोड़ दो। ईसाइयों को संडे के दिन ही कपड़े धोने होते हैं, और पादरी साहब गाँव करे कपड़े धोने तो नहीं सारे, मैं अब उनको सिखाने लगा, तुम कपड़े धोने जाओ, प्रभु भी जाए कपड़े धोने जा। बाइबल क्या कहते हैं? जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ओ भैया बड़ी 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 समस्या थी। क्या समस्या थी? नींद आ रही थी, बड़ी समस्या थी। मैं बोला समस्या तो बताया, बड़ी क्या समस्या वो तो बता भाई, बता तो सही। ये नींद आ रही थी। मैं बोला तू सो, जब तुझे प्रभु की जरूरत होगी तब प्रभु भी सोएगा। और यीशु मसीह सोते भी हैं ना, हम सो रहे थे। देखिए कहीं आप गड़बड़ करेंगे तो आपके लिए भी सोएंगे। प्रभु नींद आ रही, 10 बजे कौन जाएगा? संगति जरूरी है, संगति से अद्भुत काम होते हैं। यहाँ बैठकर जो यहाँ बैठे ना, यहाँ अद्भुत काम हो रहे हैं, प्रभु आपको छू रहा है। दाल चावल है ना, किस शादी को किसकी सबसे लंबा ज्यादा साल हो गए? मेरी तो 2-3 शादी हुई है। सबसे लंबा आपकी शादी को कितने साल हो गए? 19 साल। 19 साल में आपकी बीवी ने आपको क्या क्या खिलाया, सब याद है? नहीं याद है ना? एक चीज तो याद होगी, दाल चावल है, आलू की सब्जी। एक चीज याद है, 19 साल न जाने कितना खा के बैठे हैं, लेकिन अभी भी तंदुरुस्त हैं, सब लगा है उनको, याद कुछ भी नहीं है। वचन भी ऐसा है, संगति में वचन बोया जाता है। क्यों जाएंगे चल? अब इसलिए आओगे कि तुम जिंदा रहो आत्मिक रूप से। क्यों संगति करना है? जिंदा रहने के लिए। प्रभु आपको जिंदा रखना चाहता है। संगति बहुत जरूरी है, और संगति मुझे और आपको शुद्ध करती है, और शुद्धता मुझे और आपको प्रभु के करीब पहुंचाती है। हालेलुया। और आप जितनी संगति करोगे आप अद्भुत काम देखोगे। दाल चावल के अलावा या हरी सब्जी के अलावा कुछ एक दो जो फेवरेट होगी, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं है भैया को, लेकिन वो तंदुरुस्त हैं। क्यों? क्योंकि जो भी उन्होंने खाया उसे लगा है। संगति करने में आपको कई चीजें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन वचन आपको लग रहा है, और वो संगति में ही मिलेगा। इसलिए संगति बहुत जरूरी है। बिना संगति के तुम परमेश्वर के निकट नहीं आ सकते, प्रभु से तंदुरुस्त नहीं हो सकते। इसलिए संगति करना बहुत जरूरी है। मसीहों, प्रभु के लोगों, आपको संगति करना बहुत जरूरी है।
सब चीजें साइड करिए। अगर आपको इतवार का कोई काम है वो सैटरडे को ही निपटा लीजिए। अच्छे अच्छे से आप तैयार होके आते हो ना, जैसे किसी की शादी में जाते हैं तो कितना दिन से तैयारी होता है? 2 हफ्ता पहले से, 3 हफ्ता पहले से। जब भी पता चल जाता है तो उसी समय से तैयारी रहता है। शादी किसी और की हो रही है और खर्चा पति का होता है बेचारे। शादी किसी और की है, खर्चा तो हस्बैंड का होगा। ए जी सुनो, सूट चाहिए, फिर मेकअप करवाना है। आजकल 3000 से नीचे तो कुछ होता नहीं। शादी के बाद पता चला है हमको सब, शादी से पहले नहीं होता। हाँ चलो तुम भी रह लो, तुम भी रह लो। शादी के बाद पता चला मेकअप भी होता, आईब्रोज भी होते हैं। कुछ मालूम ही नहीं था। शादी के बाद पता चला भैया बहुत खर्चा है। तो सारे शादीशुदा के लिए दुआ करना है, प्रभु जी खर्चा बना रहे। मैं बहुत दुआ करता हूँ, प्रभु जी जितने भी हस्बैंड ने पैसा दो, मांगे तो तुरंत दे दे। ऐसा बोले नहीं है, क्योंकि हमने किसी को अपनी लाइफ में इसलिए लाया है, हम उनकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हमें उसके लिए प्रभु से क्या करना है? मांगना भी है। वैसे ही पत्नियों को भी पति के प्रति क्या रहना है? सबमिसिव रहना है। क्या अगर नहीं है तो चलेगा। संगति बहुत जरूरी है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना बहुत जरूरी है, बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। इससे हम शुद्ध होते हैं, हमारा मन हमारा दिल शुद्ध होता है। यहाँ आकर मैं इतने दिन के बाद ये मतलब ऐसा जोश के साथ गाना बन रहा था, नाचने का मन कर रहा था, फिर मैं कंट्रोल करके बोला पादरी साहब पगला रहे हैं, तो मैं चुप बैठे रहने दो यार। मैं तो नाचने का मन कर रहा था, कूदने का मन कर रहा था। आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। एक चीज देखी, जो पहले वाले भाई साहब ये बजा रहे थे ऐसे बजा रहे हैं, दूसरे वाले उन्होंने ऐसे घुमा दिया। तो बजा कॉम्बो ही रहते, करना पड़ेगा। अब चाहे पहले लास्ट वाला पॉइंट करो या पहले वाला पॉइंट करो, वर्शिप तो करनी पड़ेगी, संगति करनी पड़ेगी, करना तो पड़ेगा। अब उन्होंने ऐसे घुमा के बजाया, इन्होंने ऐसे घुमा के बजाया, बजा कॉम्बो और बजा बड़ा अच्छा। आप समझ रहे हो? बाइबल पढ़ना जरूरी है। अब चाहे ऐसे पढ़ो और चाहे ऐसे पढ़ लो, पढ़ लेना। दुआ करनी जरूरी है, संगति करना बहुत जरूरी है, अद्भुत काम होंगे। चौथी बात, गवाही देना बहुत जरूरी। जो भी यीशु मसीह ने आपके जीवन में काम किया है, जब आप गवाही देते हो तो आप शुद्ध होते हो। हम क्या करते हैं, चाहते हैं बोल देंगे तो ऐसा ही हो गया है, दोस्त को बोल देंगे तो दूरी बना देगा। हम कहे जितना दूरी बना सकता बना, दुष्ट आत्मा जितना हमारे करीब नहीं आएगा सब दुष्ट आत्मा है। यीशु मसीह का नाम से कौन भागता है? पवित्र आत्मा थोड़ी ना भागता है। अरे नहीं, यीशु मसीह को मानते हम तो जाओ गेट आउट। कईयों को निकाल दिए हम अपनी लाइफ से। मैंने कईयों के नंबर डिलीट करे, मैंने 700 नंबर डिलीट करे। मैं कोई खराब थोड़ी ना बढ़ता रहूंगा। बाइबल में यीशु मसीह कहते, मैंने सीख लिया जो मेरे पिता की इच्छा पर चलेगा उसी का नंबर मेरे फोन में रहेगा। रिश्तेदारी फालतू की थोड़ी ना निभानी है। बवाल भैया प्रॉब्लम हो गई है, आप प्रभु जी आशीष दे। उसके बाद देखे तो पौवे की बोतल लगा रखी स्टेटस में। हम करें दुआ और तुम पियो पौवा, हमसे ना हो पाएगा। 700 नंबर डिलीट करे, फेसबुक से 1500 लोगों को डिलीट किया, सब दूर हो। वो देखते हुए यीशु मसीह के बारे में बोलता है। गवाही देना जरूरी है। अगर कोई दूर जाता है तो जाने दो, कोई बात नहीं। हमारा काम है गवाही देना, टीचिंग नहीं देना है, गवाही देना। प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया है, आपके भी जीवन में काम करें। मैंने 2 गवाहियां दी आज आपको अपने जीवन की, क्योंकि प्रभु ने मुझे आशीष दी। मुझे 16 साल की उम्र में मेरी जान को बचाया। मैं मरने वाला था, वो मुझे मार देते, उन्होंने सौदा कर लिया था। वो पुलिस वाले, क्योंकि जो मेरी भाभी है उनकी जो रिलेटिव्स हैं वो पुलिस में थे। आज लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, हमारे पूरे खानदान में अगर मैं देखूँ तो मेरी भाभी सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है। बाइबल कॉलेज गई, पढ़ाई करी, और मेरे पापा ने उसको कभी फोर्स नहीं किया। मैंने क्या बोला, टीचिंग नहीं देना है, गवाही। हम खुद गवाही हैं। हालेलुया। अगर हम गाली के बदले गाली देंगे तो हम अच्छी गवाही नहीं है। अगर कोई कहता अरे एक पैक मार लो थोड़े में चल जाएगा, तो हम उसके साथ थोड़े में बैठ लेंगे। तो बोले अरे तो कल ही घूम रहा था, तुम क्या बता रहे? तो कौवा मारता है। गवाही खराब। ये छोटा भी नहीं चलेगा, बड़ा भी नहीं चलेगा, ये दोनों चलेगा तो नरक में जाएगा। जो भी पियक्कड़ है सब नरक जाएंगे। ध्यान रखे, बाइबल कहती है पियक्कड़ों का भाग क्या है? नरक। व्यभिचारियों का भाग क्या है? नरक। और कई लोग बोलते हैं आप बहुत ही कठोर बोलते हो। मैं कठोर क्या बोलता हूँ? तो बाइबल बोलता हूँ भाई। अब मैं भी हाँ में हाँ मिला दूंगा तो मेरे को भीड़ नहीं चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग जितने लोग अच्छे हो, लेकिन वचन सीखने वाले होंगे। गवाही देना, आपकी जीवन एक गवाही है। गाली के बदले गाली नहीं देना है।
कई लोग आपको देख के पहचानते हैं, यार बड़े सीधे हैं यार, क्या है बोलो, यीशु मसीह को मानता हूँ, फिर वो भागेगा आपसे। समझ जाना दुष्ट आत्मा ही है, ठीक है। जो दूर जाए दुष्ट आत्मा, फिर हमें क्या करना, प्रभु जी अगर आपने इसे अपने लिए रखा तो इसकी दुष्ट आत्मा को दूर करके वापस मेरे पास लाओ, क्योंकि जिसको पिता अपने पास आने देता है वही यीशु मसीह के पास आ सकता है, और ना कोई नहीं। हालेलुया। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं तो पिता ने आपको अलाउ किया है, तो यू आर द ब्लेसेड वन, नॉट लकीएस्ट। आप आशीषित लोग हैं कि यीशु मसीह ने चुनकर अपने समीप आने दिया। ये आपकी गवाही है, हर दिन की गवाही है। भाई मैं संडे चर्च जाता हूँ, प्रभु मुझे लेके जाता है, कोई मेरे ऐसे काम नहीं फंसते, बीमारी नहीं आती, दुख नहीं आती, प्रभु मुझे लेकर। हालेलुया। गवाही देनी है, हमें खुद गवाही बनना है और अपने जीवन की बातें प्रभु के नाम से लोगों को बताना है। जब आप प्रभु के प्रति फेथफुल रहोगे, प्रभु आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। जब मैंने निर्णय लिया, एक और गवाही मैं आपको दूंगा, इसलिए दूंगा कि कई बार हम सोचते हैं कैसे होगा, पास्टर्स का वैसे भी सपोर्ट नहीं होता है, और जो होता है अगर आपको खत्म हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए लाइफ आगे बसर कर पाना। हम लोग को निर्णय लेने में बड़ी दिक्कत होती है, लेकिन जब मैंने निर्णय लिया, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि जब हम निर्णय लेते हैं हम प्रभु की आशीषों से भरते हैं। जब मैंने निर्णय लिया कि प्रभु जो मुझे बोल रहा है मैं वो काम करूंगा, मैं गलत सिद्धांतों पे नहीं चल सकता, मैं गलत बात नहीं मान सकता, मैं भी गलत था, लेकिन जब प्रभु में आ गया तो मैं गलत नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार, जो वचन कहता है उसके अनुसार चल रहे हैं, तो फिर मैं गलत बातों को नहीं कर सकता। कि बोलते ना वो संसार में मिक्स नहीं हो सकता, आप समझ रहे हो। अगर मैं लालची हो जाऊं, लोभी हो जाऊं, तो फिर बाइबल का भाग मेरे अंदर नहीं है, तो मजा नहीं आएगा, आपको सेवा करने में खुशी नहीं मिलेगी। मैं सेवा इसलिए नहीं करता हूं कि मुझे पैसा मिलेगा, भक्ति कमाई का द्वार नहीं है। मैं सेवा इसलिए करता हूं ताकि मैं परमेश्वर की महिमा करूं। मैं सेवा इसलिए करता हूं ताकि परमेश्वर मुझसे खुश हो। मैं सेवा इसलिए करता हूं क्योंकि उसने मुझे चुना है इस काम के लिए, और जब मैं सेवा करूंगा तो प्रभु मुझे बहुतायत देगा। आपको मालूम है, लोगों को जन्म लग जाते अपना घर बनाने में। जब मैं उस जगह से छोड़कर एक रूम में आया, मेरे पास 3-4 कार्टन थे, कपड़े का एक बैग था और कुछ नहीं था मेरे घर में। विदिन 6 मंथ परमेश्वर ने सारा सामान बनाया, 6 महीने। कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। और जो वहाँ रहता था, मुझे फिर बाइबल कॉलेज में बोला गया कि आप आके रहो, तो जो मैंने पहले सामान बनाया था प्रभु ने बोला सब गिफ्ट कर दो। मैंने बेड, फ्रिज और क्या बोलते पंखे और इन्वर्टर सब प्रभु के सेवकों को गिफ्ट कर दिया। जब मैं सेवा में था तो मैं थोड़ा और मोटा था, 110-15 किलो का, तो मुझे ऐसे बैठने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैं ऐसे बैठ के कपड़े धोता था। जाड़ों में, गर्मी में बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मुझे दाने हो जाते थे, पूरी खुजली हो जाती थी। तो किसी ने मुझे बोला गमछा लपेटना, गमछा लेके आओ जो बिहारी लोग लगाते हैं। तो मैं बोला मैं भी बिहारी हूँ बे, बिहारी लोग क्या, यूपी वाले को बिहारी बोलते हैं। तो मैं हम भी बिहारी हैं, कोई बात नहीं, आप बताओ आगे, हमको मालूम है गमछा क्या होता है। तो बोले गमछा पानी में डाल के मुँह पे रखोगे तो एसी जैसा हवा आएगा। हम गमछा डाले, पानी मुँह में लगते थे एकदम वाकई में, लेकिन जब वो पानी सूख जाए तो ऐसा लगे थी फिर अंगार फट रहा है। तो हम फिर रात में 2 बजे उठा के पानी गमछा डाले, पानी फिर मुंह में रखे। हमने प्रार्थना की प्रभु जब हमको हमारा घर देना तो सबसे पहले वॉशिंग मशीन दे देना, है ना, कपड़े ऐसे नहीं धोने पड़ेंगे। बोला प्रभु जब हम अपने घर पे जाएंगे तो आप मेरे लिए वॉशिंग मशीन और एसी का इंतजाम कर दो। बिल्कुल चोरी नहीं करेंगे, बिल्कुल आलस नहीं करेंगे, एसी आ जाए तो घर में लेटे नहीं रहेंगे, कूलर में धन्यवादित रहे हैं, एसी में भी रहेंगे। आप बिलीव करिए, जब मैं इधर शिफ्ट हुआ मुझे किसी ने फ़ोन के लिए पैसे दिए थे 25,000 रुपये। तो जो चीज़ के लिए मुझे पैसे दिए गए मैं करूँगा भाई। मैं बोला ये 25,000 रुपये, इसमें एसी तो आ सकता है बट करूँ तो करूँ क्या। मैं बैठा रह चुका, मैं बोला फ़ोन के लिए दिए तो फ़ोन ही लूँगा, पता चले उनको लगे कि फ़ोन के लिए दिए थे, इस सोने के लिए एसी ले लिए। उस बिटिया का खुद फ़ोन आया, कहती भैया आप ना फ़ोन बाद में ले लेना, अभी एसी ले लो, गर्मी बहुत पड़ रही है। हालेलुया, हालेलुया। छोटी छोटी चीज़ें भी प्रभु जानता है। विश्वासियों प्रभु पर भरोसा करिए। 6 महीने में प्रभु पूरा घर बना दे। मैं आज आपको बताऊं, इन 5 सालों में मैंने 3 घर उस घर से बना दिए। इतना सामान मेरे घर में गिफ्ट है, मैं लेके जाऊँ, मैं क्या रखूँगा यहाँ पे जमा करके। अजगर थोड़ी ना हो कुंडली मार के बैठ, है ना। महिलाएं कई बार अजगर बन जाती हैं, 50 साड़ियाँ होती फिर बोलती कपड़े नहीं, मत बनना आती घर।
दो है तो एक बांट दो, दो है, बाइबल तो 50% की बात करती ना, दो है तो क्या कर दो, एक दे दो। जब दो दोगे तो तुम्हारे पास दे दिया जाएगा। अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ, मुझे एक रेड कलर बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट टी शर्ट, और वो भी कंपनी की ब्रांड थी, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन। मैं बोला अरे टी शर्ट बड़ी अच्छी है, कई बार पहन के भी घमंड आता है ना, अरे क्या पहने, अच्छी है ये। प्रभु बोलता है दे दे। मैं बोला तो लाल कलर ऐसे कैसे दे दूं? मेरे पास चार उस ब्रांड की 4 टी शर्ट थी, किसी ने मुझे गिफ्ट करी। प्रभु ने बोला चारों दे दे। मैं तो खाली हो जाऊंगा। बोले दे दे। मैंने बोला ले जाओ यार, किसको किसको देना आप बताओ नाम। उन्होंने नाम बताया, इसको दो, इसको दो, इसको दो। मैंने वो भी दिया, वो भी दिया, वो भी दिया। परमिशन ने मुझे ब्लेसिंग दी। अब मैं कहीं और टी शर्ट खरीद सकता हूँ, लाल नहीं खरीदूंगा कुछ और खरीद लूंगा। गवाही बहुत जरूरी है, चाहे एक सुई की हो और चाहे फ्रिज की हो या कुछ भी हो, जो भी प्रभु दे शेयर करे। प्रभु ने आशीष दी, और जब गवाही दी जाए तो एक दूसरे से चिढ़े पड़े नहीं। अगर रेबिका बहन के लिए प्रभु ने एक अच्छे पति का प्रबंध किया है ना, वो बोले मेरा पति प्रभु ने मुझे बहुत अच्छा दिया है, जितनी भी कुंवारियाँ बैठी जिनको शादी आपको दिया है अच्छा करते हैं, ऐसा करते हैं। तो अगर प्रभु इनके पास पहुंचा है, अगर तुम्हारे पड़ोस में, तो तुम्हारा नंबर अगला है। हालेलुया। अगर आपके पड़ोसी को घर दे दिया है, किराए पे रह रहा था, तो वो अगला नंबर किसका है? आपका है। प्रेज़ लॉर्ड। जो भी चीज आप चाहते हो आप प्रभु से कहो, लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? गवाही देकर अपने आप को शुद्ध करना पड़ेगा। यीशु मसीह ने आपको बचाया है, ये बात आपको लोगों को बताना है। भैया यीशु मसीह में भले ही कुछ मिले ना मिले, शांति मिलती है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख जो मुझे और आपको मिला है, वो यीशु मसीह को जानना है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति है। पता है, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं ना, और प्रभु का कहना मानते हैं, अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। हर चीज की, हर बात की जरूरत प्रभु क्या करता है? पूरी करता है। मैं आपको गवाही के समय, मेरे पास बहुत सारी गवाहियां हैं, लेकिन हर बात का समय होता है। जब जब प्रभु मौका देगा, हम आपको गवाही देंगे, मैं आपको गवाही दूंगा। अब मुझे और आपको गवाही देकर अपने जीवन को क्या करना है? शुद्ध करना है। 5वीं बात, बुराई से दूर रहना। सबसे बड़ी बुराई क्या पता है? सबसे बड़ी बुराई क्या है? मेरा कुछ नहीं हो सकता। प्रभु क्या कहता है? तुम जगत की ज्योति हो। तो तुम्हारा कैसे कुछ नहीं हो सकता? तुम तो खुद रोशनी हो। और बोले हम अंधकार है, तो प्रभु बोले पहले अपनी दुष्ट आत्मा निकाल। प्रभु कहता तुम जगत की ज्योति हो, तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी कि आपके अंदर स्वाद है। आपके बात करने से लोगों में आशीष आई। यीशु मसीह ने क्या किया? जितने बोझ वाले हैं, जितने कूड़े कबाड़ है, सब आओ, सबको आशीष दूंगा। यही तो बोला, सारे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि वो ज्योति था, वो नमक था। आज मेरे और आपके पास कोई आए तो आशीषित होकर जाए। हालेलुया। आज से आपका लक्ष्य होना चाहिए, ये जो आप बुराई से दूर रहोगे, आप अपने आप को शुद्ध करोगे। जब आप अपने शुद्ध करोगे अपने आप को, आप परमेश्वर की महिमा करोगे। मेरे अंदर भी बुराइयां थी, मौत दे दो, कुछ नहीं हो रहा तो मौत ही दे दो। एलिया ने भी प्रार्थना किया, किससे? औरत से डर गए थे वो, कहता तो इससे चलो मारी दो। प्रभु कहते रुको, रेस्ट करो। तुम रेस्ट कराई, खाना खिलाया, पानी पिलाया, बोले भगो। 40 दिन 40 रात तक दौड़ा दिया, और क्या मांग रहे थे वो? मौत। आप में भी कोई लोग बोले अरे कुछ नहीं हो सकता, अपने आप को बुराई करिए, आपने इस बुराई से दूर रहिए। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो ताकत, मैं जब भाई ने बोला ना भैया सवेरे 10 बजे चाय चाहूँगा, मैं 5 बजे तो सोता हूँ, 10 बजे यहाँ कैसे आऊँगा? मैं सवेरे 4 से 5 बजे के बीच में सोता हूँ, 3 से 5 हमारा ये डेली का रूटीन है। मैं गुणा भाग करने लगा। अगर 3 बजे सोया तो 7 बजे उठूँगा, तो 3, 4, 5, 6, 7 4 घंटे का नींद होगा। 7 बजे उठ के 7:30 बजे तैयार होंगे। तो मैंने बोला प्रभु जी अब खुद ही जगा देना, अगर नींद लग गई सवेरे। सेवा में जब आप प्रभु के लिए तैयार होते, प्रभु आपको ताकत देते। हालेलुया। प्रभु ने मुझे ताकत दी कि मैं आपके पास आ सकूं। और जब भाई ने मुझे बोला, बहन ने बोला, बिटिया ने बोला कि आपको आना, मैंने बोला मैं आ रहा हूँ। इस सेवा के लिए आपको हमेशा क्या रहना है? तैयार है। हालेलुया। बुराई नहीं करनी। अरे मैं चाहता तो टाल सकता था, नहीं बाद में देख लूंगा, इवनिंग की रख लेना, ये नहीं। आज मैंने प्रभु को अपना सोने वाला टाइम दिया। तो प्रभु मुझे क्या देगा?
प्रभु मेरे लिए भी हमेशा जागृत। हालेलुया। बुराई से दूर है। बुराई जो है मुझे और आपको खराब कर देती है। जब हम बुराई करते हैं तो परमेश्वर हमसे दूर रहता है। परमेश्वर बुराई करने वालों के विमुख रहता है। हम बुराई करते हैं, अरे ये ऐसी, अरे वो ऐसा। आपको जज नहीं बनाया किसी ने। वी हैव टू प्रे। अगर कोई गलत है तो उसको जाकर बोलना है, उसको बोलना है, 2 लोगों के साथ बोलना है, चर्च में बोलना है, चर्च से बोलना है। लेकिन अब फिर भी ना माने तो छोड़ देते हैं, चुंगी लेने वाला है। लेकिन प्रभु फिर भी, प्रभु के सेवकों का बहुत धन्यवाद दीजिए। आप बहुत गलतियां करते हैं, आपके अंदर बहुत कमी है, लेकिन वो बार बार आके आपको बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, हम दुआ करेंगे। सो प्रे फॉर योर सर्वेंट एंड हिज फैमिली। प्रे फॉर गॉड सर्वेंट। प्रभु के दास और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना नहीं करते, ये बुराई है। हम बाइबल नहीं पढ़ते, ये बुराई है। हम गवाही नहीं देते, ये बुराई है। हम बुराई से दूर नहीं रहते, ये बुराई है। हनन्याह सफीरा ने लालच किया, वो बुराई में पड़ गए और मर गए। हमारी आशीषें क्यों मर जाती है? हम मरते नहीं हैं, हमारी आशीषें मर जाती हैं। प्रभु ने तो आशीषें दी हैं हमें, लेकिन क्यों मर रही है? क्योंकि हम बुराई में पड़े हुए हैं। बुराई में मत पड़िए, गलत बात मत बोलिए किसी के लिए। जब तक आपने देखा नहीं उस बात को मत बोलिए। जब आप अपनी आंखों से देखें, अपने कानों से सुने, तभी उस बात को बोलिए। अरे वो तो ऐसी है, उसका बेटा ऐसा, उसका। अगर तुम्हें मालूम है कि किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का पति ऐसा, तो दुआ कर लो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। व्यभिचारिणी स्त्री भी तो पकड़ी गई थी, आगे पत्थर लेके मारने के लिए। यीशु मसीह कहते किसने पाप नहीं किया, मार पत्थर। हमें पहले अपने आप को चेक करना है, क्या हमसे वो गलतियां हुई है? और प्रभु ने अगर हमें माफ किया है तो हमें भी माफ कर देना। जाओ भैया जाओ, खुश रहो। प्रभु यीशु आप इन्हें आशीष दीजिए, मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करूंगा। इनसे बुराई हुई है, बट मुझे क्या रहना है, इनसे दूर। आपको बुराई नहीं करना, अपने आप को मत कोसिए, एक दूसरे को मत कोसिए। बाइबल कहती है मुझे और आपको आशीष देने के लिए बुलाएगा, श्राप नहीं। हालेलुया। और आपके मुंह में मृत्यु और जीवन है। यदि आप किसी बीमार को देखते हो, उसको यीशु के नाम से चलवाओ। अभी मेरे पापा मेरे घर आए थे, वह ऐसे हुए थे। मैं सोचा तो गए, मैंने बोला प्रभु लेके जाना, लेके जाओ। लेकिन जो मेरा छोटा भाई था, कहता है आप दुआ करो, आप दुआ करो, दुआ से सब कुछ हो सकता है। मेरे को फिर भी हिम्मत नहीं है, नहीं है मेरी हिम्मत। फिर मेरी बुआ है, वो 98 के, मेरे पापा से 15 साल बड़ी, 90 ईयर्स की। मेरे पापा 75 ईयर्स के। देन शी टोल्ड टू पापा को कह रही है, और मैं वहां खड़ा सुन रहा हूं, तुम मुझसे 15 साल छोटे हो, मैं 90 साल होके प्रार्थना कर रही हूं, मैं 90 साल होके, तुम दुआ करो, तुम दुआ करो, प्रभु से तुम दुआ करो। हम क्या बुराई सोच रहे हैं, ले जाओ प्रभु की इच्छा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपके लिए बता रहा हूँ। हमने सोच लिया प्रभु की इच्छा। जब बुआ बात करने लगी, बोलते ना एक से भले 2, स्ट्रेंथ आना शुरू हुआ। यार 15 साल बुआ आगे हैं, तो 15 साल तो प्रभु और इनको जिंदगी दे सकता है। प्रार्थना करते हैं, बिलीव करिए, जो बेड पे मरने वाला व्यक्ति था वो खड़ा हो गया, आज अपने घर में आराम से चल फिर रहा है। हालेलुया। दुआ बदलाव लाती। पता मेरी बुआ क्या दुआ करती, प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं तेरी गवाही दे सकूं, मैं तेरे काम को कर सकूं। आज हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे ताकत दे कि मैं तेरी गवाही दे सकूं। तो आपके जीवन में कुछ होगा, वो प्रभु की गवाही है। आपके परिवार में कुछ होगा, वो प्रभु की गवाही है। तो आप ताकत प्रभु से मांगिए। और उन्होंने मांगी 90 साल की, आप कह नहीं सकते 90 साल की। आज भी जाती है सेवा करने। हम लोग तो 40 भी नहीं लगे हैं, तब बूढ़े हो गए। तो तुम्हें अपने आप को बुराई कर रहा है, तो फिर तो बुढ़ाएगा ही। दादा मूसा 120 साल का होकर भी नहीं बुढ़ा हुआ। अरे अब तो मरने के करीब आ गए। क्यों मरने के करीब आ गए? हमारे मुंह में मृत्यु और जीवन है, और अगर हम मृत्यु बोल रहे हैं तो ये बुराई है। बुराई से दूर रहना है। प्रभु इस जगह को आप बढ़ा रहे हो, धन्यवाद। अगर ये जगह नहीं बढ़ रही है तो प्रभु आप हमको इससे बड़ी जगह दे रहे, धन्यवाद। कब तक यहाँ बैठोगे? दुआ तो करना पड़ेगा ना, और बढ़ने की दुआ करना है। नहीं हम बहुत, इतना काफी है। प्रभु कहता है इतना काफी है, तो फिर 5000 की भीड़ कैसे खिलाओगे? हालेलुया। एक पादरी और पास्टर की वाइफ का ठेका नहीं है, बच्चों का ठेका नहीं है, सबका काम है। तो जब हम सब मिलकर प्रार्थना नहीं करते तो हम क्या करते हैं? बुराई करते हैं। और बाइबल कहती है बुराई करने वालों के परमेश्वर विमुख रहता है। तो आशीष क्यों देगा? बुराई नहीं करना। छठी बात, दशवांश देना। जब हम दशवांश देते हैं, हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। क्यों दशवांश देना है? पास्टर को देते हो, चर्च को देते हो। अगर आप ये सोचते हो आप पास्टर को दे रहे हो, चर्च दे रहे हो, तो आप गलत हो। ऑनर गॉड। हालेलुया। किसको किसको देना है? परमेश्वर को ऑनर करना है। तब आप
इनके पास अगर ऑडी भी आ जाएगी ना तो चिड़ोगे, ऑडी हमारे पैसे से लेके आया था। मैंने कई लोगों को सुना है, मेरा फोन जो है वो 84,000 का गिफ्ट मिला है। कई लोग देते देखा फोन मारा ना, कहाँ से लाया? हमने गिफ्ट दिया। अरे तुमको इतने महंगे गिफ्ट मिलते हैं? हमने दुआ कर तुझे मिलेंगे। चोर आदमी तो कहाँ मिलेगा? जो दुआ करेगा उसी को तो मिलेगा। मैं बुराई नहीं बोलता, प्रभु आप मुझे दुनिया की सारी आशीष दे। स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसके चरणों की चौकी है। धर्मी के पास हम लोग अजीब सी जिंदगी जीते हैं, हमारे दिमाग में गरीबी है। आपको मालूम आपके बाप के पास सोने की सड़कें हैं? आपके बाप के पास, मेरे बाप के पास, यीशु मसीह के पास सोने की सड़कें हैं। आदत डाल लो, पता चले वहां जाए, अरे सोने की सड़कें कैसे चले, ना चल पाओ। सोने की सड़कें भैया, दिमाग गरीबी हटाओ। बहुतायत की आशीष है, बट जब तक दोगे नहीं तब तक पाओगे नहीं। बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापते हो उस नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। मैं आपको बताऊं 2004 से लेकर 2017 तक मैंने कभी पैसे जोड़े ही नहीं और अभी भी नहीं जोड़ रहा हूं। मैं चाहूं, मेरे को कोई मिनिस्ट्री सपोर्ट नहीं करता, सब मुझे सपोर्ट करते हैं। बोले भैया ये आपके लिए। कभी 40,000 रुपए गिफ्ट जाते हैं, कभी 30,000 रुपए गिफ्ट जाते हैं, कभी 50,000 जाते हैं, कभी लाख लाख रुपए भी गिफ्ट जाते हैं प्रभु के सेवकों को। बचा सकता हूं मैं, तो बचा के क्या करूंगा? फिर वही है पुराना सांप अजगर का दुष्टात्मा आ गया, ये कुंडली मार को बैठे पैसे हैं। कल को मरूंगा तो बीवी मांगे कुछ, पैसा नहीं है। बीवी बोले बड़ा बदमाश आदमी था, पादरी था लेकिन बड़ा बदमाश था, इतना सारा पैसा बैंक में रखा था, 1 रुपया खर्च नहीं किया। बाइबल कहती है यहाँ पर पृथ्वी पर धन इकट्ठा मत करो, इमरजेंसी के लिए रखना है रख लो, उसके बाद सब अपने ऊपर। अगर प्रभु ने आपको 30 रुपया छोला भटूरा खाने के लिए दिया है और तुम जाके 1 रुपया का रोटी खाओगे, प्रभु बोलेगा चोर आदमी है, इसको अगली बार से 1 ही रुपया दूंगा, तू रोटी खा। भाई जब प्रभु ने आपको छोला भटूरे के लिए दिया, लो यार रोटी लो, बुरा मानने वाले मानने दो, हमको क्या करना है? आप परमेश्वर को ऑनर करते हैं, पास्टर को नहीं, चर्च को नहीं। आप परमेश्वर को ऑनर करने के लिए करेंगे ना। और ध्यान रखिएगा, आपसे 2 कदम प्रभु का सेवक आगे रहे, बुरा मत मानिए, क्योंकि लेवी गोत्र को बोल दिया गया तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम नील लबटा सन्नाटा रहोगे। लेवी लोग बुरा नहीं माने, बुरा नहीं माना लेवियों ने। ठीक है प्रभु जी जो तुम्हारी आज्ञा है, बोले तुम मेरी सेवा करोगे, मैं तुमको खाना दूंगा, तैयार हो गए। अब प्रभु ने एक नियम बनाया, क्या बनाया? जितने भी गोत्र हैं सब 10वां भाग लाके कौन किसको देंगे? लेवी को देंगे, परमेश्वर को देंगे, सॉरी लेवी को नहीं देंगे। बोले तुम सब अपना 10वां भाग मेरी उपस्थिति में लाना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम मुझको दोगे, तुम परमेश्वर को देते हो। फिर परमेश्वर ने निर्णय लिया क्या कि जो ये लोग देते हैं वो जो मेरा भाग है वो मैं पास्टरों के लिए और लेवियों के लिए कर दूंगा। हालेलुया। तो अगर वो अपने ऊपर खर्चा कर रहे तो आपको क्या जा रहा है? वो तो उन्हीं का भाग हो गया ना, परमेश्वर ने उनको दे दिया। अब 12 गोत्र थे, 11 को देना था, लेवी 0। अब 11 गोत्र जाकर लेवी को देंगे तो लेवी के पास कितना हो जाएगा? 11 रुपया। लेकिन बाकी सबके पास कितना होगा? 9 रुपया। 2 कदम आगे रहेगा पादरी साहब, दुगना आशीष है, क्योंकि सब उसने छोड़ा। इसलिए कभी भी अपने पास्टर की बढ़ोतरी देख के मत चढ़ना। बहुत क्लियर बोल के जा रहा हूँ, क्योंकि ये लोग बढ़ने जा रहे हैं और परमेश्वर और बढ़ाने जा रहे हैं। और जब आपका पास्टर बढ़े तब बिल्कुल बुरा नहीं मानना और प्रार्थना करना। और अब क्या है? ऑडी आया है, प्रभु जी अब हेलीकॉप्टर दीजिए। हमारा पादरी साहब हेलीकॉप्टर से आएगा। आप मांगिए, जैसा आप मांगेंगे, बाइबल कहती है ना जो तुम बोगे वो तुम। अरे ये तो ऐसा पहनती है, ऐसा करती है, नहीं। थैंक यू जीसस फॉर माय पास्टर, फॉर माय फैमिली। ये गिविंग बहुत जरूरी है। ऑनर करिए परमेश्वर। और आप सारा भाग प्रभु के सेवकों का ही होता है, क्योंकि परमेश्वर ने ही ये नियम बनाया है। ये चीज सिखाते नहीं है पास्टर, जो प्रभु के लोग हैं नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। हम जैसे अगर बोनस आएंगे तो हम तो बोल के जाएंगे भैया तुम परमेश्वर को ऑनर करो। और जब प्रभु अपने सेवकों को ऑनर करे आप बुरा नहीं मानना। 10वां अंश क्यों देना है पता है? ताकि आपके खत्ते भरे हुए रहे। 10वां अंश क्यों देना है पता है? पहला तो परमेश्वर को ऑनर करते हो, और पता है हर चीज का 10% निकालो।
मैं क्यों आशीषित हूं पता है? क्यों ये सब मेरे पास है, मुझे किसी चीज की कमी नहीं हुई, क्योंकि मैं हर चीज, अगर कहीं से भी कुछ भी मेरे पास आएगा, केवल महीने का मैं नहीं निकालता, अगर मेरे को कहीं से 1000 रुपए में मिलेगा तो मैं 100 रुपए 200 रुपए बढ़कर प्रभु के लिए निकाल दूंगा, क्योंकि जितना हम परमेश्वर को ऑनर करेंगे उतना परमेश्वर हमें ऑनर करेंगे। बाइबल कहती है नम्रता और परमेश्वर के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन। फिर हम धन से वंचित क्यों रहे, हम महिमा से वंचित क्यों रहे, हम जीवन से वंचित क्यों रहे? तो परमेश्वर ने बोला है, ये कोई लालच वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है? अपने 10वें भाग को परमेश्वर को देना है और ऐसे करके अपने आप को शुद्ध करना है। क्यों? क्योंकि जहां तेरा धन है वहीं तेरा मन है। दे दो प्रभु को, प्रभु सब तेरा। जब जब आप बोलोगे तब तक हम तैयार हैं, और जब जब आप प्रभु के लिए तैयार होंगे। उस छोटे लड़के ने 5 रोटी 2 मछली दी, स्वर्ग में है वो, हालेलुया। विधवा ने 2 दमड़ी दी। आप में सोचना हमारे पास तो छोटा है, क्या करेंगे? छोटा हो, बड़ा हो, बहुत ही बड़ा हो, बहुत ही छोटा हो, कुछ भी ना हो, 2 दमड़ियां हो, प्रभु को ऑनर करना। मैं गिविंग सिखा रहा हूं आपको। जब आप गिविंग करते हो आप शुद्ध हो जाते हो। क्यों? फिर आपका मन जो है वो धन में नहीं लगा है, फिर आपका मन कहां है? परमेश्वर में लग गया, क्योंकि आप अपना धन परमेश्वर को क्या कर रहे हो? अर्पित कर रहे हो। जब आप अपना धन परमेश्वर को अर्पित करोगे आप परमेश्वर से आशीष को प्राप्त। हालेलुया। आखिरी बात, परमेश्वर के सेवकों को क्या करना है? सम्मान करना। इससे आप शुद्ध होते हो। बाइबल कहती है यदि 1 कटोरा पानी मेरा सेवक जानकर पिलाओगे तो अपना प्रतिफल किसी रीति से नहीं। आप क्या कर रहे हो? हमें ऑनर करना है, हमें आदर देना है। और बाइबल कहती है जो वचन की शिक्षा देता है वो दुगने आदर के लिए। हालेलुया। ये 7 बातें अपने जीवन में आप करिए। ये 7 बातें जब आप करेंगे आप शुद्धता की ओर बढ़ते रहेंगे। जितना आप शुद्ध बनेंगे उतना परमेश्वर को देखेंगे, उसकी आशीषों को। गॉड ब्लेस यू ऑल।